हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सिंगल सेल कैसे धीरे धीरे पूरा इंसान बन जाता है? या फिर मुर्गी में फर्टिलाइजेशन अंदर होने के बावजूद बच्चा बाहर अंडे में कैसे डेवलप होता है? आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर को बिल्कुल आसान, इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे, जहाँ हर टॉपिक आपको एक कहानी की तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें दो पेरेंट्स माता पिता मिलके एक नए जीव को जन्म देते हैं। इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस में हमारे माता पिता मिलके हमें जन्म दिया, तो इस तरह से क्या है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिससे जीवों की उत्पत्ति जनरेशन वाइज आगे बढ़ती रहती है। अदरवाइज अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो पूरा जो मानव जगत है वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, ए सेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल क्या होता है, इसको हम अलैंगिक भी बोलते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट होता है और ये बिना फर्टिलाइजेशन के एक नया जीव बनाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि वन पेरेंट्स जो जीव की उत्पत्ति हुई वो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह से ही एकदम क्लोन होता है, उसकी फोटोकॉपी होता है। और जो सेक्सुअल होता है, इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स मिलके एक नए जीव को जन्म देते हैं और ये जो जीव होता है, ये इसमें वेरिएशन होता है, विविधता होती है। ऐसा नहीं जैसे इसमें ए सेक्सुअल में क्या था, जस्ट फोटोकॉपी था अपने पेरेंट का, जबकि इसमें वेरिएशंस होते हैं। टेट अलर्ट में हम देख लेते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर स्पीसीज कंटिन्यूटी। एक तरीके से प्रजातियों की निरंतरता के लिए सभी जीवों की आवश्यक विशेषता क्या है, रिप्रोडक्शन। मतलब अगर ये प्रजातियों की जो ये कंटिन्यूटी बने रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता रहे। अब हम लोग देखते हैं गैमेट। द गैमेट्स क्या होता है, इसको हिंदी में हम युग्मक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैमेट क्या होता है। आपकी माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज गैमेट। तो गैमेट क्या होता है, एक सेल होता है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। जैसे मेल में जो गैमेट होता है, मेल गैमेट की हम बात करें, वो स्पर्म होता है। और फीमेल गैमेट जो होती है वो क्या, ओवम या उसको एग भी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मेल गैमेट का पिक्चर दिखाया गया है कि मेल गैमेट कैसे होता है। देखिए इसका, तो इसके शरीर को पूरे, मतलब एक तरीके से तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। क्या है, पहला हिस्सा जो हेड है, मिडल पार्ट है, मध्यम भाग, और जो पीछे वाला हिस्सा लास्ट पार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस है। फिर यहाँ पे एक्रोसोम इसको बोला जाता है, जस्ट आगे जो माउथ वाला हिस्सा है अंदर का, इसको हम बोलते हैं। मिडल पार्ट को स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। और जो टेल है लास्ट वाला, टेल ही उसको होता है, पूंछ होता है, ठीक है। तो ये मेल जो गैमेट स्पर्म होता है उसके पिक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेल गैमेट होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या है कैसे है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ पैदा होता है, प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट। ये जो मेल की बॉडी में वृषण होता है उसमें वो पैदा ये होता है, उत्पादित होता है। ये जो होते हैं, जो स्पर्म मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म होते हैं, ये हाईली मोटाइल होते हैं, अत्यधिक बहुत इनकी जो अत्यधिक गतिशील, बहुत तेज, इनकी गति बहुत तेज होती है। और हैप्लॉइड हाफ क्रोमोसोम्स, इसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे 23 क्रोमोसोम होते हैं। और पूरे मतलब जो स्पर्म होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पूरे शरीर में 46 होते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा हम फीमेल गैमेट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, जो सबसे जो अंदर का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, वो क्या है, न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्मा, मैंने कोशिका कल चैप्टर पढ़ाया था, तो उसकी वीडियो में मैंने बताया कि जो तरल द्रव्य होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, येलो वाला लाइन है, इसको जोन
पेलूसीडा बोलते हैं, और जो बाहरी पार्ट है ये वाला, इसको आउटर लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ होता है, जो ओवम या एग होता है, फीमेल गैमेट, वो कहाँ पैदा होता है, ये देखिए ओवरी में प्रोड्यूस होता है। इन नॉन मोटाइल, ये गतिहीन होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं। जस्ट अपोजिट स्पर्म जो होते हैं वो बहुत बहुत गतिशील होते हैं। और ये क्या है, हैप्लॉइड है, अगुणित होते हैं, मतलब इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं। जैसे यहाँ पे बात हुई थी हाफ क्रोमोसोम, या तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे अगुणित, मतलब ये अगुणित, ये हैप्लॉइड अगुणित होते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। जब जो मेल गैमेट होता है और मिलता है फीमेल गैमेट से, तो जो बनता है फाइनल एक सेल तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि द कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए द कोर कॉन्सेप्ट में हमने अभी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, तो उनका थोड़ा सा कंपेयर आपस में हम लोग देख लेते हैं। इसमें पेरेंट्स के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूनि पेरेंटल, मतलब एक ही पेरेंट होता है ए सेक्सुअल में, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया। सेक्सुअल में बाई पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स होना कंपलसरी होता है। गैमेट्स क्या होते हैं, नो फ्यूजन, कोई संलयन नहीं, और इसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, शुक्राणु और अंडे का संलयन। क्या सेक्सुअल में क्या होता है, देखिए नो फ्यूजन, मतलब इसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि ए सेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब मेल गैमेट्स स्पर्म जाके फीमेल बॉडी में उसके एग से मिलते हैं, तो फाइनली एक नए सेल का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के बेसिस पे एग्जैक्ट क्लोन एवं फोटोकॉपी होता है अपने पेरेंट का एक सेक्सुअल में, जो भी उत्पत्ति होती है जीव की। जबकि जेनेटिक वेरिएशन, इसमें क्या है, जेनेटिक वेरिएट करते हैं, वेरिएशंस जो जीव जन्म लेगा उसकी उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एनर्जी एंड स्पीड की बात करें तो ए सेक्सुअल फास्ट होता है और इसकी एनर्जी लो होती है, जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्लोअर होता है और उसकी एनर्जी हाई होती है। देखिए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर स्पीसीज कंटिन्यूटी, जो प्रजाति हैं वो उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो रिप्रोडक्शन होता रहे। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ऐसी चीजें होती हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, तो इनको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए एक फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, द्विखंडन। और एक दूसरा होता है, दूसरा टाइप्स है बर्डिंग। तो बर्डिंग और बाइनरी फिशन, इसको भी हम लोग पहले समझते थे। इसमें क्या होता है, हम जैसा कि देख रहे हैं कि एक सेल है, फिर वो डिवाइड हो रहा है दो सेल में, मतलब हाफ पार्ट उसमें डिवीजन का लेवल है, एक स्टेज कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, फिर बाद में क्या होता है ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखिए ऐसा एग्जाम्पल हमें अमीबा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक सेल क्या होता है, दो इक्वल सेल में डिवाइड हो जाते हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं एक जीव दो समान भागों में जब विभाजित हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है। आई होप इसमें क्या होता है, देखिए एक जीव है अमीबा, फिर फाइनली पहले क्या होता है, इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये क्या होता है कि दो अलग अलग जीव में ये बदल जाता है। और आप लोगों को ये भी पता ना, जब अमीबा में रिप्रोडक्शन जो होता है तो उसमें जो पेरेंट होता है उसका क्या होता है कि अस्तित्व खत्म हो जाता है, कि एक पेरेंट ने दो बच्चे का जन्म दिया और उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। दूसरा देखिए क्या बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग में क्या होता है कि पेरेंट पर बर्ड बनता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक पेरेंट है, यहाँ पे साथ में एक सी बॉडी से ही अटैच एक नया बर्ड बनने लगता है। ये ग्रो होके बाद में क्या होता है, जब ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो क्या होता है अपने पेरेंट्स से अलग होके नया जीव बन जाता है। ये ऐसा एग्जाम्पल हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से हम समझ
सकते हैं कि पेरेंट से कली बनकर नया जीव जो बनता है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बर्डिंग बोलते हैं। एक तरह से बर्डिंग को कली बनना भी बोलते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स पे पहले धीरे धीरे कली बनना शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब काम भर का बड़ा हो गया तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बर्डिंग में होता है। ठीक है। मिटोसिस इज द बेसिस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो समसूत्री विभाजन जो होता है अलैंगिक प्रजनन का आधार है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है, प्रक्रिया है, ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट आ रहा है फीमेल गैमेट के पास, और फाइनली जब आपस में इन दोनों का फ्यूजन होता है तो एक नए सेल की उत्पत्ति होती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो ठीक है, द फ्यूजन ऑफ ओवा या ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फाइनली एक नए सेल का जन्म होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। अब साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के स्थान क्या क्या होते हैं इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक फर्स्ट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जब फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फ्यूजन जो होता है मेल गैमेट और फिर फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी में ही मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो ये जब फ्यूजन जब फीमेल के बॉडी में ये होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजर। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि मेल और फीमेल आपस में जब मिलते हैं तो उसके बाद मेल के स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाता है, वहां से फीमेल के बॉडी में उसके एग्स होते हैं, और स्पर्म और एग्स आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तो फाइनली एक नए सेल की उत्पत्ति जायगोट होता है, फिर वो आगे बढ़ के बेबी का फॉर्म रूप ले लेता है। इसी तरह से काऊ में भी ऐसे ही होता है, और डॉग में भी ऐसा होता है, कैट में भी ऐसे ही होता है, और ये जो ये हेन होता है इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब दूसरा हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। यूजुअली ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये देखने को मिलता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में, जैसे फ्रॉग है, ये हम जानते हैं कि धरती में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। मछली पानी में रहती है, स्टार फिश होती है पानी में ही होती है। तो इस टाइप के जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। तो देखिए, अब external fertilizers produce a large numbers of gametes to ensure survival। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, जैसे जो फिश में है, फ्रॉग में, स्टार फिश में, इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि क्या होता है उनका जो भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो क्या है कि सर्वाइवल उसमें से काफी काफी कुछ सर्वाइव कर जाए, इसलिए वो लार्ज नंबर में आप गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टेट अलर्ट है, आपको पता रहनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक टाइमलाइन क्या होता है। तो एम्ब्रियोनिक टाइमलाइन में देखिए, सबसे पहले क्या हमने बात की कि सबसे पहला जब स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाता है और उसके एग से मिलता है तो फ्यूजन प्रोसेस होता है, फाइनली एक नए सेल की उत्पत्ति होती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। अब डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स। अब क्या होता है, जो अब एक सेल बना जाइगोट, अब जाइगोट मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, इस तरह से वो मल्टीपल सेल्स बनाता है टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल, सेल के बॉल को बनाने के लिए। तो क्या ये डिवीजन कहलाता है। फिर क्या होता है कि सेल्स फॉर्म ग्रुप डेवलपिंग इनटू टिश्यू। अब जो ये जो सेल्स फ्रॉम ग्रुप, जो ग्रुप से जो सेल्स क्या होते हैं मिलते हैं और क्या होता है टिश्यू बनाते हैं, और फाइनली क्या होता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो को हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज ऑफ जो बेबी का होता है, जिसमें बेबी के
जो अंग बनना शुरू होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और फाइनली जब एम्ब्रियो जो होता है इम्बेड्स इन द वॉल ऑफ यूट्रस ऑफ फर्दर डेवलपमेंट, बाद में जो एम्ब्रियो होता है ये फीमेल के बॉडी में यूट्रस होता है उससे जाके चिपक जाता है, ताकि उसको न्यूट्रिशन वहां से मिलता रहे, वो सरवाइव कर सके। तो ये तरीके से एक प्रोसेस होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, इस प्रोसेस को समझ गए हम लोग। पहले जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 7। ये डिवीजन प्रोसेस होता है। फिर बाद में बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और ये टिश्यू ही एम्ब्रियो बुलाता है। इस तरह से हम समझ, वो एक तरह से एम्ब्रियो को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग फेज अब बेबी होता है, जिसमें बेबी के अंग बनना स्टार्ट होते हैं, इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अब बाद में एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है उससे चिपक जाता है, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और उसका सर्वाइवल हो सके। तो ये क्या है, भ्रूण विकास क्रम है। ये आप लोगों को अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग द बर्थ मैट्रिक्स समझते हैं। तो जन्म के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखिए, ओवी पेरस अंड प्रजक होते हैं। दो तरह के जानवर होते हैं। ओवी पेरस होते हैं जो अंडा को प्रोड्यूस करते हैं और अंडे को ले करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवीपेरस। जैसे बर्ड्स है, स्नेक्स है, सिल्क वार्म्स हैं, फ्रॉग्स हैं, हेन्स हैं, ये क्या होते हैं, अंडे देते हैं, और उससे बाद में फिर अंडे को ले करते हैं, और उससे क्या होता है, बाद में उनका जीव का जन्म होता है। और विवी पेरस में क्या होता है कि एनिमल्स गिव बर्थ टू द लाइव यंग। यंग बच्चों को इसमें क्या होता है, ये बर्थ देते हैं। तो इसको हमें बोलते हैं विविपेरस। जैसे मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जैसे हमारे ह्यूमन में काऊ है, कैट है, बैट्स है, ये सब क्या है, इसमें क्या होता है कि ये लाइव यंग वंस को हम लोग जन्म देते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा, इसमें एक चीज और आप लोगों को अच्छे से पता रहनी चाहिए कि टेट अलर्ट में क्या है। हैन इज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट इज ओवी पेरस। ये क्या, अब देखिए ये कंफ्यूजन रहता है लोगों में। ये अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ कि हेन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर भी क्या है ये, ओविपेरस है। मतलब एक तरीके से क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि हमने बताया ना कि स्पर्म, मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है और फाइनली फ्यूजन होता है, और इससे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो हम जानते हैं कि ओविपेरस है एक तरह से। हेन हेन में जो मेल होता है उसका स्पर्म जाता है, फाइनली अंडे का जन्म होगा। तो अंडा कहाँ बना, अंडा तो हेन के बॉडी में ही बना, ठीक है। इंटर फर्टिलाइजेशन कहाँ बना, फर्टिलाइजेशन हेन के बॉडी में हुआ, लेकिन उसने अंडे को जन्म दिया, और अंडे को फिर वो जो जन्म देती है उसको ले करती है, उसकी गर्माहट से बाद में जो जीव का विकास होता है। तो इसीलिए हेन इज ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट इट इज ओविपेरस। एक तरह से ओविपेरस मतलब अनप्रजक इसको बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम क्या समझाना कि मैं चाह रही हूँ एक तरीके से कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हुआ, लेकिन जो बच्चे का विकास होता है वो अंडे से बाहर आने के बाद जो लेइंग प्रोसेस होता है उसमें होता है। तो ये चीज कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। और एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जो वो भी पेरस होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जैसे फ्रॉग्स हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तो फ्रॉग में हम जानते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी ये जो बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, तो इनमें अपना आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। उसी तरह से कि हम अगर विवी पोरस पेरस की बात कर रहे हैं तो इसमें ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो विवी ओवी पोरस में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। विवी पोरस पेरस में क्या है, ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं
कि मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, जो कि फ्रॉग में होता है। तो देखिए, इसको मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्यांतरण। तो कार्यांतरण में क्या होता है, जो हम जानते हैं एक तरीके से कि जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, बहुत सारे अपना गैमेट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। बाद में क्या होता है, ये जो गैमेट होता है अ, फिर ये जो इन हम हाँ सॉरी, अगर सबसे पहले तो हम जानते हैं जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, अपने बहुत सारे एग देता है। एग्स, अब ये एग्स बहुत सारे मात्रा में ज्यादा होते हैं, और क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइवल का चांसेस कम रहता है, इसलिए जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जीव हैं ये जब एग प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे भी इस बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अर्ली टेटपोल बनते हैं, जिसमें क्या होता है, इसके बहुत छोटे छोटे स्टार्टिंग में दो लेग्स होते हैं, बाद में क्या होते हैं कि लेट टेटपोल बनता है, जो कि इसमें चार लेग हो जाएंगे। फिर बाद में एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, जिसके चारों पैर बड़े हो जाते हैं, अब वो कूदने लगता है और धरती में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक प्रोसेस है कि जिसमें बॉडी शेप्स कंप्लीटली बदलता है, इसको हम बोलते हैं रूपांतरण या कायांतरण बोलते हैं। और इस तरह की जो चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती, फ्रॉग में मिलती है, बटरफ्लाई में मिलती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिस। मेटामॉर्फिस प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये हमें देखने को मिलता है, फ्रॉग्स में मिलता है और बटरफ्लाई में मिलता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पेडागॉजी एंड सिलेबस फोकस। तो पेडागॉजी में देखिए, उससे पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जंतुओं की परस्पर निर्भरता का एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कि दिखा है कि मधुमक्खियां जो होती हैं पौधों फूलों पे बैठती हैं। तो उसमें क्या है, देखिए दोनों का फायदा होता है। जो बी होती है उसका खाना क्या होता है, नेक्टर होता है। जो फूलों का रस होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं। और ये अपना जो खाना लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए फूलों पर बैठती है। फिर उसके बाद जब नेक्टर लेने के लिए बैठती है तो फूलों को के जो पॉलन होते हैं, परागण होते हैं, वो उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। फिर ये जो बी होती है दूसरे फूलों पे जब जाती है तो ऑटोमेटिक इसका क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि इसके परागण दूसरे फूल पे चले गए तो वहां पे क्या ऑटोमेटिक क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बी को क्या चाहिए, नेक्टर। बी फूल पे जाती है, नेक्टर लेती है। और फ्लावर को फिर जब दूसरे फ्लावर पे जाती है तो ऑटोमेटिक उसका पॉलिनेशन भी हो गया। तो पौधा क्या चाहता, फूल क्या चाहता है कि उसका पॉलिनेशन हो, बी क्या चाहती है, नेक्टर लेना। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। बी स्टोरी फॉर्म में हम समझ सकते हैं बी और फ्लावर एक दूसरे के दोस्त हैं। इस तरह आपस में इंटरडिपेंडेंसी भी है। एक फूल पे बैठी, नेक्टर ली, फिर पॉलिन उसके बॉडी से चिपक गया, दूसरे फूल पे गई तो उसने पॉलिनेशन, नेचुरल पॉलिनेशन उसका फूलों का हो गया। तो इस तरह दोनों का पर्पज फुलफिल हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे से पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम लोग इसकी पेडागॉजी को थोड़ा सा समय, अगर ये चैप्टर पढ़ाना है तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, पेडागॉजी यही बताता है कि एक शिक्षक को अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझाना है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो इनकॉर्पोरेट नेचर वर्क्स। देखिए इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है नेचर वॉक कराया जाए। आप पौधों को दिखाएं, एनिमल्स को दिखाएं, ताकि बच्चे चीजों को क्या है अपने आंखों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ऑब्जर्विंग इकोसिस्टम टू बिल्ड इकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी। जब हम इकोसिस्टम को हम अपने आसपास बच्चे देखेंगे कि कैसे जीव होते हैं, कैसा उनमें प्रोसेस होता है, कैसे नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा नेचर वॉक, इकोसिस्टम को जब वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। देखिए ह्यूमन में, मनुष्यों में निषेचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, वजाइना। तो देखिए इसका आंसर विल बी बी, फेलोपियन ट्यूब में फाइनली जो स्पर्म आता है और
फीमेल का जो बॉडी में ओवरी में एग बनता है, उससे वो दोनों आपस में मिलते हैं और फाइनली जाइगोट का यहाँ पे जन्म होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, व्हाट इज फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने बार बार इस वर्ड का यूज किया। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। हम जानते हैं जब दोनों स्पर्म, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो एक नए सेल की उत्पत्ति होती है जिसको गैमेट, जिसको जाइगोट बोलते हैं। तीसरा, एनिमल्स क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण है। विविपोरस पेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पे जो कैट है, डॉग है, हम ह्यूमंस हैं, ये क्या करते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। जबकि बटरफ्लाई है, कोबरा है, हेन है, ये क्या अंडों को जन्म देते हैं और बाद में उनमें जीव की जब ये ले अंडों को ले करते हैं तो उनकी गर्मी से जीव का उसमें निर्माण होता है। Next question and last question. Name is the process in which tadpole develop into young frogs. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आंसर विल बी मेटामॉर्फोसिस। ये क्या कारांतरण प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टेडपोल ये वयस्क मेढक में बदल जाता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे बताएं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन जीवों में होती है और किन किन जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच।